एक गहरे जंगलों के बीच बसा था विशालगढ़ नाम का एक प्राचीन राज्य। यह राज्य जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमयी भी। यहाँ के लोग एक पुरानी कहानी जानते थे, यक्षिणी का श्राप। लेकिन किसी ने कभी इसकी सच्चाई नहीं जानी, जब तक कि राजकुमार अरुण ने इसे महसूस नहीं किया। शापित मंदिर का रहस्य। राजमहल से दूर जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां जाने की मनाही थी। कहते थे कि वहां एक यक्षिणी रहती थी, जो रात में बाहर आकर अकेले यात्रियों को अपनी ओर बुलाती थी। जो कोई भी उसकी सुंदरता पर मोहित होता, वह कभी वापस नहीं लौटता। अरुण, जो बेहद जिज्ञासु और निडर था, इस रहस्य को जानना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह इस मंदिर में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। यक्षिणी से सामना एक पूर्णिमा की रात, जब पूरा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। अरुण तलवार लेकर मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के खंडहरों में एक सजीव मूर्ति जैसी सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें चांदनी से भी अधिक चमकदार थीं और उसकी मुस्कान किसी जादू की तरह मन मोह लेने वाली थी। कौन हो तुम? अरुण ने साहस जुटाकर पूछा। स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यक्षिणी हूं, इस मंदिर की रक्षक, और अब तुम्हारी किस्मत की मालिक भी। अरुण उसके सौंदर्य में खो सा गया, लेकिन तभी उसे मंदिर की दीवारों पर अजीब चित्र दिखाई दिए। कई राजा, कई राजकुमार, सब मूर्तियों में बदल चुके थे। यक्षिणी का श्राप। यक्षिणी आगे बढ़ी और बोली, जो भी मेरे सौंदर्य के जाल में फंसता है, वह इस मंदिर का हिस्सा बन जाता है। यह श्राप मुझे मिला था और अब तुम्हें भी मिलेगा। अरुण को एहसास हुआ कि वह एक घातक भ्रम में फंस चुका है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी तलवार उठाई और यक्षिणी से युद्ध करने लगा, परंतु हर वार बेअसर था। यक्षिणी हंस रही थी, जैसे यह सब एक खेल हो। मुक्ति या मृत्यु? अरुण को एक पुरानी कथा याद आई कि यक्षिणी का श्राप तभी टूट सकता है जब कोई निस्वार्थ प्रेम से उसे मुक्त करे, बिना किसी डर के। अरुण ने तलवार फेंक दी और कहा, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, न कि तुम्हारे श्राप से डरता हूं। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मुझे स्वीकार करो। यक्षिणी का चेहरा बदलने लगा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। शताब्दियों पुराना श्राप टूट गया। यक्षिणी ने अंतिम बार अरुण की ओर देखा, मुस्कुराई और धुएं में विलीन हो गई। मंदिर अचानक ढह गया और अरुण बेहोश होकर गिर पड़ा। अंत या नई शुरुआत? सुबह जब अरुण जागा, वहां कोई मंदिर नहीं था, कोई यक्षिणी नहीं थी, बस एक सुंदर सी अंगूठी पड़ी थी। लोग कहते हैं कि जिसने भी वह अंगूठी पहनी, उसे अजीब सपने आने लगे। एक यक्षिणी की हंसी और उसके श्राप की गूंज। क्या वह सच में मुक्त हुई थी या यह सिर्फ एक और भ्रम था?